सभी को प्रणाम। ओम, शुभ संध्या। पतंजलि योग सूत्र स्वाध्याय सत्र भाग 10वां। आज सभी का बहुत बहुत हृदय से अभिवादन है, स्वागत है। आइए प्रार्थना के साथ हम आज के इस स्वाध्याय सत्र की शुरुआत करेंगे। मेरुदंड को सीधा रखते हुए ओ योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मिन् पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मिन्। महर्षि पतंजलि के चरणों में सादर अभिवादन। परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में सादर अभिवादन। समस्त गुरु सत्ता का स्मरण करते हुए, उन्हें अपने चित्त में धारण करते हुए आइए हम आज के सत्र की शुरुआत करते हैं। तो अभी तक हमने इस स्वाध्याय सत्र में बहुत कुछ देखा है। आज हम 34वें सूत्र की ओर अग्रसर हैं। हमने कल मैत्री करुणा मुदितो उपेक्षा नाम सुख दुख पुण्य पुण्य विषयानाम भावनात चित्त प्रसादनम, इस सूत्र को का बहुत गहराई से अध्ययन करने का प्रयास किया था। 33वें सूत्र को हमने बहुत गहराई से देखा था। तो आशा करता हूँ आप लोगों ने उस पर चिंतन किया होगा और उसे आत्मसात करने का अवश्य प्रयास किया होगा। बहुत सारे ऐसे मौके आते हैं जब हम अपने जो रिलेशनशिप्स हैं, एक दूसरे के साथ में जो व्यवहार है, उस पर हम चिंतन करते हैं। तो उस वक्त अवश्य हमें इस सूत्र की अवधारणा अपने भीतर लेकर चलना चाहिए। तो आइए अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो महर्षि पतंजलि ने कहा था कि चित्त की आनंद की स्थिति प्राप्त करने के साथ ही साथ ईश्वर प्रणिधान को और प्रभावी बनाने के लिए हमारे चित्त की जो अंतराया हैं, जो विक्षेप सहभुव हैं, उन्हें दूर करने के लिए हमें एक तत्वाभ्यास करना है। तो उसके लिए चित्त को हमने पहले पावन कर लिया, हमारे दूसरों के साथ व्यवहार को हमने अच्छा कर लिया, और फिर महर्षि पतंजलि कहते हैं अगले सूत्र में, 34वें सूत्र में, प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम वा प्राणस्य। तो ये पहला तरीका महर्षि पतंजलि बताते हैं। एक तत्वाभ्यास हमें किस चीज पर करना है? तो महर्षि पतंजलि कहते हैं प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम वा प्राणस्य, अर्थात प्रच्छर्दन मतलब श्वास को बाहर छोड़ना, और विधारणा मतलब उसको छोड़कर फिर रोक कर रखना। तो इस तरह से जब हम श्वासों को बाहर निकालकर रोक देते हैं, श्वासों को एक तो बाहर निकालने की प्रक्रिया होगी और दूसरी उसको बाहर निकालकर रोकने की प्रक्रिया हो गई, और उस पर जब हम अपने चित्त को एकाग्र करते हैं, मन को उस रुकी हुई वायु पर जब हम ध्यान केंद्रित करते हैं, तो भी हमारा चित्त निर्मल होता है। ये रुकावटें, ये जो चित्त की वृत्तियां हैं, वो धीरे धीरे दूर होना शुरू हो जाती है। जो रुकावटें हमें मार्ग में आ रही थी अंतराया के रूप में, वो भी धीरे धीरे दूर होने लग जाते हैं। तो ये प्राण शब्द अपने आप में बहुत वृहद शब्द है। मात्र श्वासों से उसका संबंध नहीं है। प्राण को बहुत ही अधिक महत्व दिया गया है। मात्र श्वसन की प्रक्रिया प्राण के स्वरूप में नहीं स्थापित होती है, अपितु प्राण में को एक तरह से आप कह सकते हैं वो आत्मतंत्र, हमारा जो आत्मतत्व है उसका एक दृष्टा है, उसका एक वो जो जड़ तत्व है, उसके माध्यम से जो हमारा जीवित शरीर है, वो प्राण के माध्यम से उस ऊर्जा को प्राप्त करता है। तो
इसलिए ये जो प्राण के ऊपर हम ध्यान केंद्रित करते हैं तो मात्र श्वसन नहीं, उसके साथ में हमारा हमारा समस्त समस्त जो जीवन तंत्र है, जीवन की जो शक्ति है, उस पर भी हमारा ध्यान केंद्रित होता है। तो यहाँ पर प्रच्छर्दन, विधारणा, ये दो शब्द महत्वपूर्ण है। तो श्वासों को बाहर फेंकने की पूरी प्रक्रिया, तो हम जब बाह्य प्राणायाम करते हैं तो उसमें श्वासों को बाहर फेंक कर रोकते हैं, और जब कपालभाति करते हैं तो बारंबार श्वासों को तीव्र गति से बाहर की ओर फेंकते हैं। तो इस तरह से एक तो जो प्रच्छर्दन करना, उसको एक तरह से आप रेचक की प्रक्रिया कह सकते हैं, और विधारणा मतलब एक तरह से कुंभक की प्रक्रिया कर सकते हैं, कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मात्र बाह्य कुंभक इसमें महत्वपूर्ण है। तो इस तरह से ये जो श्वास प्रश्वास की जो प्रक्रिया है, उसमें प्रच्छर्दन मतलब सिर्फ श्वास बाहर छोड़ने की प्रक्रिया होगी। तो एक तरह से जब हम कपालभाति करते हैं, श्वासों को बाहर तीव्र गति से बाहर फेंकते हैं, तो एक्टिव एक्सपल्शन होता है उसमें, पैसिव इनहेलेशन होता है, तब भी हम इस तरह की प्रक्रिया कर रहे होते हैं। तो ये जो एक तत्वाभ्यास में ये जो पहला तरीका महर्षि पतंजलि ने कहा है, तो वो हम जब कपालभाति करते हैं, हम बाह्य प्राणायाम करते हैं, तो ये जो विभिन्न प्राणायाम करते हैं तो उसमें इसका मूर्त रूप हमें देखने को मिलता है। तो इस तरह से ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। आपने देखा होगा जब भी हमारा श्वास अस्थिर होता है तो हमारा मन भी अस्थिर हो जाता है, और जब हमारा मन अस्थिर होता है तो उस वक्त श्वासें हमारी अस्थिर होती हैं। कोई अगर बहुत तीव्रता से कोई कार्य कर रहा है और उस वक्त उसकी श्वासों की गति बहुत तेज हो गई है, तो उस वक्त उसके चिंतन करने की, सोचने की जो क्षमता है वो बहुत कम हो जाती है। तो इसलिए कहते हैं मन और श्वासों में सीधा सीधा संबंध होता है। अगर हमें मन को पकड़ना है, मन को एक जगह केंद्रित करना है, उस पर पूरी अवधारणा करनी है, उसके ऊपर धारणा करनी है, उसको एक सूत्र में हमें जब पिरोना है, तो उस वक्त ये श्वासें उसको एक सूत्र में बांधने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है, कि मन और श्वास में सीधा सीधा संबंध होता है। जहां हमारा मन डिस्टर्ब हुआ, उथल पुथल हुई मन में, तो श्वासें हमारी उथल पुथल हो जाती हैं। वहीं पर उसके विपरीत जब हमारा श्वास एकदम स्थिर होता है तो मन हमारा अपने आप शांत हो जाता है। तो यही चीजें हमारे महर्षि हमारे ऋषि मुनियों ने पहचानी, और उन्होंने हमें ये प्राणायाम की विधा दी। महर्षि पतंजलि ने आगे जो प्राणायाम की परिभाषा दी है, उन्होंने कहा तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास योर गति विच्छेद प्राणायाम। तो श्वास प्रश्वास की गति को जब हम तोड़ देते हैं, एक नियत तरीके से लेते हैं, रोकते हैं, छोड़ते हैं, तो उसे प्राणायाम कहा जाता है। तो यहाँ पर एक तरह से हम प्राणायाम ही कर रहे हैं, लेकिन मूल धारणा यहाँ पर यह है कि बाहर हमको फेंकना है, बाहर निकालना है, और फिर उसको रोकना है। तो जैसे हम श्वासों को रोकते हैं, श्वासें हमारी स्थित हो जाती हैं, एक जगह केंद्रित हो जाती हैं, तो मन भी हमारा केंद्रित होना शुरू हो जाता है, और मन में एक अद्भुत शांति की स्थिति उस वक्त आ जाती है जब आप पूरी तरह से प्राण वायु पर पूर्ण रूप से एकाग्र हो जाए, मन पूरा सा ध्यान कर दें उसके ऊपर, तो फिर मन हमारा सहज स्थित हो जाता है, उस उच्च चेतना में धीरे धीरे पहुंचने लग जाता है। और फिर अगर हम और बारीकी से उसके ऊपर जाएं तो हमारे जो पंच प्राण हैं, प्राण, अपान, उदान, समान, व्यान, फिर ऐसे ही 5 उपप्राण हैं हमारे, तो ये हमारे सप्त धातुएं हैं। तो ये सारी चीजें हमारे अष्टचक्र हैं। फिर हमारे जो शरीर की 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नाड़ियां हैं, उसमें भी विशेष रूप से ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ियां हैं। तो उन पर जब हमारा ध्यान पहुंचता है, उन पर एकाग्रता पहुंचती है, तो उसका प्रभाव एक अलग होना शुरू हो जाता है। चित्त की वृत्तियां धीरे धीरे हमारी कम होने लग जाती है, और सारा खेल, पूरा योग जो है, दर्शन है, उसमें मूल रूप से ये चित्त की वृत्तियों को थामने की प्रक्रिया पर ही पूरा का पूरा ग्रंथ आप कह सकते हैं, पूरे के पूरे ये 195 सूत्र हैं। उसमें मूल रूप से हमारा उद्देश्य वही है कि चित्त की वृत्तियों को किस तरह से हम थामें, उन्हें रोकें। तो ये जो पहला तरीका है वो है प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम वा प्राणस्य। इसके बाद में जो 35वां सूत्र है
अगला तरीका महर्षि पतंजलि ने हमें जो बताया है, तो ये जो 6 सूत्र है इसमें पूरा हमको वर्णन मिलता है। तो अगला सूत्र महर्षि पतंजलि कहते हैं, विषयवती वा प्रवृत्ति उत्पन्ना मनसः स्थिति निबंधिनी। अर्थात जब हमको उस उच्च स्थिति में पहुंचना है तो हम फिर दूसरा और साधन ले सकते हैं, वो है विषयवती वा प्रवृत्ति उत्पन्ना मनसा स्थिति निबंधन। विषयवती का अर्थ हुआ हमारी इंद्रियों के जो विषय होते हैं और उनसे जो प्रवृत्ति उत्पन्न होती है, उसका मन पर जो प्रभाव होता है, उन प्रवृत्तियों के कारण हम मन को स्थिर कर सकते हैं। तो ये एक अस्थिर करने का भी जरिया है जब हम उसमें भोगवादी होकर उन विषयों को देखते हैं, और जब हम उसी चीज का हम एक साधन के रूप में उपयोग कर सकते हैं। ये महर्षि पतंजलि ने इस सूत्र में हमें कहा है कि जब हमारे हमारे इंद्रियों के जो विषय हैं और उसमें भी कुछ विषय इतने हमें प्रभावित करते हैं, इतने पसंदीदा होते हैं वो विषय, कि उनसे सहज हमारा मन एकाग्र हो जाता है। तो ये जो ध्यान की जो प्रक्रिया होती है, उसमें भी हम मूल रूप से हमारी जो इंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं, उनसे जो ज्ञान प्राप्त होता है उस पर हम मन को एकाग्र कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी इंद्रियों के जो विषय हैं, उन विषयों को हम साधन के रूप में लेकर और फिर मन को एकाग्र करके पूरी तरह से विचार शून्य वाली स्थिति में हम पहुंचने का प्रयास करते हैं। तो अब जैसे जो पंचेंद्रियां हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं, उसमें गंध, रस, फिर आपका रूप, स्पर्श और शब्द, ऐसे पांच स्रोत हैं जिसके जरिए हम इंटेक करते हैं। हमारी ये इंद्रियां हैं, जिस ज्ञानेंद्रियां हैं, जिससे हम बाहरी दुनिया से संपर्क में रहते हैं। तो जो हमारा विषय पसंदीदा हो, अब जैसे समझ लीजिए आप गंध के ऊपर ध्यान केंद्रित करते हैं, आपको किसी एक चीज की गंध बहुत पसंद है, समझ लीजिए गुलाब के फूल की गंध, देसी गुलाब के फूल की गंध है, और वो गंध आपके मन को बहुत भा जाती है। तो आप क्या करेंगे? आप मन को, शरीर को स्थित कर देंगे, एक जगह स्थित कर देंगे, और उसके बाद में फिर आपका जो मन है उसको उस गंध में पूरी तरह से लगा देंगे, उस गंध का आस्वादन शुरू कर देंगे, उस गंध को का आनंद लेना शुरू कर देंगे, और धीरे 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 आपकी ऐसी स्थिति आ जाएगी कि आप अपने शरीर को भूल जाएंगे और मात्र वो गंध ही रह जाएगी। उस गंध के अलावा और कुछ आपको और किसी चीज की अनुभूति नहीं रहेगी। और साथ ही साथ इस जरिए से आपके मन में जो विचार दूसरे उत्पन्न हो रहे थे, वो विचार धीरे धीरे मंद होते जाएंगे, और फिर ऐसा समय आएगा कि वो विचार पूरी तरह से खत्म हो गए। वो विचार पूरी तरह से खत्म हो गए तो उनके द्वारा जो वृत्तियां बन रही थी, वो वृत्तियां भी हमारी धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। तो इस तरह से ये जो गंध है, आप समझ लीजिए जैसे अभी मैंने कहा फूल की गंध है, या फिर आपको किसी को घी, जब हम हवन कुंड में घी डालते हैं तो उसकी गंध बहुत अच्छी लगती है। फिर ऐसे ही हम लोबान इत्यादि डालते हैं तो उसकी गंध बहुत अच्छी लगती है। तो ऐसे इस गंध को हम एक जरिया बनाते हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि आजकल जो मॉडर्न टाइम में जो अननेचुरल गंध होती है, जैसे डिओड्रेंट होता है, स्प्रेज वगैरह होते हैं, हम वो या फिर इत्र इत्यादि का उपयोग करते हैं, तो वो एक जरिया हो सकता है, लेकिन उनके फिर साइड इफेक्ट्स, उसका फिर शरीर के ऊपर प्रभाव पड़ने लग जाता है। तो इसलिए हम जो साधन उपयोग में लाएं वो प्राकृतिक साधन हो, तो वो हमें ज्यादा लाभ करेंगे और सहजता पूर्वक हम इस मार्ग पर फिर आगे बढ़ पाएंगे। तो इस तरह से जैसे ये अभी हमने गंध देखा, तो गंध में हम अलग अलग पदार्थों के ऊपर, अलग अलग चीजों के ऊपर हमारा ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। तो ये एक विशिष्ट आपकी प्रकार की गंध हो गई जिस पर आप पूरी तरह से ध्यान कर सकते हैं। फिर ऐसे ही शब्द हो गया, तो किसी को भजन बहुत अच्छे लगते हैं, किसी को इंस्ट्रूमेंटल सॉन्ग्स अच्छे लगते हैं, इंस्ट्रूमेंटल ध्वनि बहुत अच्छी लगती है।
तो ऐसे कोई भी एक सूदिंग ध्वनि, किसी को पशु पक्षियों की आवाज बहुत, भोर में जब हम उठते हैं ध्यान करते हैं, तो उस वक्त पशु पक्षियों की जो पक्षियों की जो आवाज होती है, करतल ध्वनि, इतनी बढ़िया ध्वनि होती है, वो ध्वनि हमारे कर्ण में रंध्र पर जब पड़ती है तो एक अलग ही उसका एक आस्वादन, उसका एक आनंद हमें महसूस होता है। तो इस तरह से जो आवाज हमें अच्छे लगे, कभी कभी हम किसी झरने के पास में गए, किसी नदी के किनारे पर बैठ गए, तो वो कलकल करती हुई ध्वनि इतनी हमें आस्वादित करती है, इतना अच्छा वो उसको सुनते हुए लगता है। तो इस तरह से किसी भी एक जरिए को लेकर हम जो ध्वनि के माध्यम से जब हम करते हैं, तो उस ध्वनि को लेकर हम बैठ जाएं उसी उसी स्थिति में, मन, आंखों को बंद कर लें, शरीर को धीरे धीरे रिलैक्स कर दें, एक एक इंद्री को, एक एक शरीर के हिस्से को, और उसके बाद में जब मन को इस चीज पर हम केंद्रित करते हैं, तो मन में फिर धीरे धीरे विचार शून्यता वाली स्थिति आ जाती है। वो आस्वादन इतना हमें अच्छा लगता है, उस आस्वादन में हम इतने रम जाते हैं, इतने उसमें डूब जाते हैं कि फिर और कुछ शेष नहीं रहता। और तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थानम, जो वृत्ति निरोध वाली स्थिति के बाद में जो स्थिति होती है, अपने स्वरूप में हम स्थापित हो जाते हैं। बस वो एक जरिया, तो ये संप्रज्ञा असंप्रज्ञात समाधि हो गई। जो जरिया हमने लिया उससे एकीकार होते हुए हम पूरी तरह से उसमें डूब जाते हैं, और फिर दूसरा और कोई भान नहीं रहता, दूसरा और कोई हमें दूसरी और कोई जागृति नहीं रहती, बस वही तत्व हमारे साथ में पूरी तरह से जुड़ जाता है। तो ये हो गया हमारा शब्द हो गया। इसी तरह से रूप में तो किसी किसी को वादियां देखकर बहुत अच्छा लगता है, तो उन वादियों को निहारते रहे हम। ऐसे ही किसी किसी को जो भोर होती है या संध्या होती है, उस वक्त इतना सुंदर वातावरण होता है, वो देखने में मन पूरी तरह से उसमें बहुत अच्छी तरह से लग जाता है। तो जो विषय हमारी इंद्रियों को पसंद हो, उस प्रकार के किसी भी विषय को लेकर हम इस तरह से मन को एकाग्र कर सकते हैं, मन को ये सारी प्रक्रिया में लगा सकते हैं। लेकिन जो हम जो भी साधन लेते हैं, वो उद्विग्न करने वाला, उत्तेजना करने वाला, विचारों को गति देने वाला ऐसा विचार नहीं हो, ऐसा हमें ध्यान रखना है। ऐसा हमें इंद्रिय जरिया लेना है, जिसके कारण हम फिर उस विचारों के द्वंद्व में न फंस जाएं। और जो हम भाव शून्यता, एक विचार शून्यता चाह रहे हैं, वो विचार शून्यता वाली स्थिति उस इंद्रिय में रमने के बाद में हमें आ जाए। तो इस तरह से ये हो गया। फिर ऐसे ही रस होता है, जब हम कुछ चीज पदार्थ खाते हैं, तो हमें हमारी जीवा बहुत उस चीज में लप आती है, बहुत उसमें आनंद प्राप्त करती है। किसी को गुड़ का स्वाद बहुत अच्छा लगता है, किसी को शक्कर का स्वाद अच्छा लगता है, तो मिश्री ले लेते हैं। तो इस तरह से किसी को मिठाई का स्वाद बहुत अच्छा लगता है, लेकिन यहाँ पर अगर आप तीखा ले लेंगे, तो फिर इंद्रिय में एक उद्विग्नता आ जाएगी, एक डिस्टर्बेंस आ जाएगा। तो जो सूदिंग, एक शांतता प्रदान करने वाले पदार्थ हैं, उनका उपयोग करते हुए, अब यहाँ पर हम मिठाई का उपयोग कर रहे हैं, गुड़ का उपयोग कर रहे हैं, तो इनका रसवादन करते हुए आप उसको मुंह में रख लेंगे, उसका रस का आनंद लेते हुए आनंद लेते हुए आनंद लेते हुए ऐसी स्थिति आ जाएगी कि बस वही आनंद आपके भीतर समा जाएगा पूरी तरह से, और फिर दूसरा कोई भान नहीं रहेगा, दूसरे कोई विचार नहीं रहेंगे। तो इस तरह से ये विचार शून्यता वाली, इसी तरह से स्पर्श होता है। तो ये जो 5 हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, वो विशेष रूप से हमें बहुत ही मदद करती हैं इस विचार शून्यता वाली स्थिति में। तो किसी किसी को मुलायम बिस्तर अच्छे लगते हैं, किसी को किसी, हम देखते हैं कितने कितने लोगों को अपने तकिए से बहुत प्यार होता है, तो उसके स्पर्श से उनको इतना आनंद प्राप्त होता है। तो वो हो, किसी किसी को एक आरामदायक कुर्सी के ऊपर बैठकर बहुत आनंद मिलता है, तो ऐसे किसी को माता की गोद में लेटकर बहुत आनंद मिलता है। तो ऐसे या किसी को मुलायम घास के ऊपर बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसे कोई भी जरिया हम लेकर और अपनी जो विषय वस्तु है, विषय में का जरिया लेते हुए, उसको एक साधन बनाते हुए, उस चीज में प्रवृत्त होते हुए, उसकी प्रकृति जो है उसका आनंद लेते हुए हम इस तरह से इस पूरे
संकल्पना को धारण करते हुए मन को हम एकाग्र कर सकते हैं। तो फिर धीरे धीरे ऐसी उच्च स्थिति आएगी कि जो तीसरा जो पाद है विभूति पाद, उसमें हमको बहुत सारे सिद्धियों का भी वर्णन मिलता है। तो हम जहां पर धारणा ध्यान समाधि या संयम जिसको कहते हैं वो करते हैं, तो उस हिसाब से हमें दिव्य गंध प्राप्त हो जाती है, दिव्य श्रवण की हमारी कैपेसिटी आ जाती है, दिव्य रूप हमें दिखने लग जाता है, दिव्य स्पर्श का अनुभव होने लग जाता है। तो इस तरह से दिव्य गंध का महसूस आनंद होने लगता है। तो वो फिर दिव्यता धीरे धीरे हमें प्राप्त हो जाती है। फिर हमें कोई आलंबन की आवश्यकता नहीं होती है, मात्र आंखों को बंद किया और उस विषय के बारे में हमने सोचा और वो विषय वस्तु हमारे सामने आ जाती है, और उसके जरिए फिर हम वो भाव शून्यता वाली या एक विधेय वाली स्थिति तक धीरे धीरे हम पहुंच सकते हैं कि हमें कुछ साधन की भी आवश्यकता नहीं होती, और महज उसका आस्वादन करते हुए हम इस तरह से आगे बढ़ सकते हैं। तो ये 35वां सूत्र कहता है, विषयवती वा प्रवृत्ति उत्पन्ना मनसः स्थिति निबंधिनी। तो उस स्थिति में हम अपने आप को बांध लेंगे और जो चित्त की एक आनंद वाली स्थिति है उसको हम सहज प्राप्त कर पाएंगे। फिर अगला सूत्र महर्षि पतंजलि कहते हैं, जो 36वां सूत्र है वो कहता है, विशोका व ज्योतिष्मति, अर्थात शोक रहित स्थिति में आकर और वो एक दिव्य ज्योति को धारण करते हुए, उस ज्योति में पूरी तरह से ध्यान करते हुए हम चित्त की उस शांत निर्मल आनंददायी स्थिति तक पहुंच सकते हैं। तो ये तीसरा जरिया महर्षि पतंजलि कहते हैं। तो ये जरिए बहुत सारे हम अपने जीवन में देखते हैं कि जैसे अभी हमने पहले 2 दिन हमने जब ध्यान किया था, तो आपको मैंने उस ध्यान में कहा था कि जब हम ओंकार की वाइब्रेशंस को ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और फिर जब मौन हो जाते हैं और फिर अपने भ्रूमध्य में ध्यान करते हैं, तो एक ज्योति का दर्शन हमें होता है, और वो ज्योति के माध्यम से हमें अद्भुत शक्तियां प्राप्त होती हैं। एक शरीर की एक एक कोशिका में हम उस तरह से उस पूरे आनंद की अनुभूति को महसूस कर सकते हैं। तो वो जो ज्योति आती है, वो ज्योति का हमें दर्शन होता है, और उस ज्योति के माध्यम से हमारे मन में परिवर्तन आता है। तो वो यहाँ पर हम उसको उद्देश्य लेते हुए, तो जो एक सुखमय आनंददायक स्थिति है, विशोका व ज्योतिष्मति, तो जो शोक रहित है, जो आनंद देने वाली है, वो शरीर की स्थिति, और उसमें फिर ज्योति का दर्शन, और उस ज्योति के माध्यम से जो दिव्य ज्योति हमें दर्शन देती है, हमारे भीतर जागृत होती है, उसकी अनुभूति हम धीरे धीरे महसूस कर सकते हैं। और उस प्रकाश स्वरूप, चेतन स्वरूप शक्ति का जब हम अपने भीतर को उसको धारण करते हैं और उसके माध्यम से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, तो वो धीरे धीरे आप जब निरंतर अभ्यास करेंगे, दृढ़ता पूर्वक, सतु दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि, ऐसे अभ्यास के साथ जब आप निरंतर उसमें आगे बढ़ेंगे, तो वो जो भ्रूमध्य में आपने ज्योति देखी थी, वो धीरे धीरे उसका प्रकाश बढ़ता जाएगा। वो प्रकाश धीरे धीरे आपके भ्रूमध्य से लेकर फिर आपके संपूर्ण चेहरे पर, और चेहरे से लेकर फिर आपके जो हमारे सारे चक्र हैं, मूलाधार से लेकर सहस्त्रार तक, उन चक्रों को वो ज्योति प्रकाशमान कर देगी। और फिर धीरे धीरे वो जो है इड़ा पिंगला और सुषुम्ना का जो संबंध है, हमारे प्राण धीरे धीरे जाके सुषुम्ना में स्थित हो जाएंगे, ब्रह्मरंध्र को हम भेदते हुए, और फिर अपने जीवन में सही उद्देश्य की ओर, जीवन में उस जागृत स्थिति की ओर सहजता पूर्वक पहुंच जाएंगे। तो ये जो तीसरा तरीका है, उसमें हम एक ज्योति का सहारा लेते हैं, भीतर से संकल्पना करते हुए, उस ज्योति को जागृत करते हुए, और फिर हम उस ज्योति का सहारा लेते हुए पूरी तरह से ये ध्यान की स्थिति में पहुंच जाते हैं, और फिर हमारा चित्त निर्मल हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, आनंदित हो जाता है, उसके सारे विकार दूर हो जाते हैं, मन ऐसी शुद्ध स्थिति में पहुंच जाता है कि बस आनंद के अलावा और कुछ नहीं है, न कोई वैचारिक द्वंद्व बचता है,
न कोई शारीरिक द्वंद्व बचता है। धीरे धीरे शरीर की व्याधियां दूर हो जाती है। तो हमने जो 9 प्रकार के अंतराय देखे थे, व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व और अनवस्थितत्व। तो इस तरह से ये 9 प्रकार के विकार, ये रोग, ये जो रुकावटें हैं, वो धीरे धीरे इन अभ्यासों को करने से दूर हो जाती है। 4 प्रकार के जो सहभुव देखे थे दुख, दौर, मन, संगम, जयत्व और श्वास प्रश्वास, इनका भी निरूपण हो जाता है, ये भी धीरे धीरे। अच्छा, आप मुझे बताइए, कितने लोग दुखी रहना चाहते हैं? ऐसे अगर हम किसी को पूछेंगे तो कितने लोग बोलेंगे कि हाँ, मुझे दुख चाहिए। तो सुख की कुंजी तो यहीं पर है। सुख हमें प्राप्त करना है तो इस तरह से हम इन अभ्यासों को नित्य करेंगे, रोज करेंगे, तो ये धीरे धीरे ये सारी की सारी जो बुराइयां हैं, बीमारियां हैं, रुकावटें हैं, वो सब हमारे धीरे धीरे दूर हो जाएंगे। तो अगला जो सूत्र है वो कहता है, 37वां सूत्र, वो कहता है वितराग विषयम वा चित्तम। तो चौथा तरीका महर्षि पतंजलि बताते हैं, वो कहते हैं वीतराग विषयम वा चित्तम। हमारे चित्त में को हम इस तरह से स्थित करें कि हमारे पूर्व में जो आदर्श हुए, ऐसे जो वितरागी पुरुष हुए, जिनका मन इतना केंद्रित हो गया था, उनके राग द्वेष सारे समाप्त हो गए थे, तो ऐसे जो व्यक्तित्व हुए, ऐसे जो गुरु हुए, ऐसे जो आदर्श हुए, उनके चित्त पर हमारा ध्यान केंद्रित कर दें। और आजकल अक्सर स्वामी जी इस चीज का जिक्र भी करते हैं ध्यान के सत्रों में कि हम उन आदर्शों को, उन महानुभावों को, उन महान ऋषियों के को अपने भीतर धारण करें, उनके विचारों को धारण करें, उन पर मन को केंद्रित कर दें, उनको पूरी तरह से अपने मन, विचार, इंद्रियों में, सब में पूरी तरह से उनको समाहित करने का प्रयत्न करेंगे, कोशिश करेंगे। तो उनके चित्त की अवधारणा, उनके चित्त की जो स्थिति थी, उस चित्त की स्थिति के समकक्ष हम अपने आप को लेकर जाने की कोशिश करें। जैसे बहुत सारे ऋषि मुनि हुए, हमारे महर्षि पतंजलि, महर्षि कनादि, महर्षि गौतम, महर्षि दयानंद, महात्मा बुद्ध, महावीर, तो इस तरह से जितने भी सिद्ध पुरुष हुए, जिन्होंने उस चेतन स्थिति को प्राप्त किया था, उनका चित्त उस शुद्ध स्थिति तक पहुंच गया था। तो ऐसे व्यक्तित्वों का जब हम ध्यान करें और उनको, उनके चित्त की जो स्थिति थी उसकी संकल्पना लेते हुए वही चित्त स्थिति हमारी पहुंच जाए, ऐसे मन में सशक्त भाव लेते हुए, वो पूरी भावना को उस तरह से केंद्रित करते हुए, भाव को उस तरह से एक दिशा प्रदान करते हुए जब हम मन को लगा लेते हैं, ऐसे ऋषि मुनियों को मन में धारण करते हुए, तो फिर हमारा चित्त, फिर एक बार हमारा चित्त शुद्ध हो जाता है, आनंदमय हो जाता है, और हम अपने अपने आप को उस दिशा में सहज आगे लेकर जा पाते हैं। तो ये जो चौथा प्रकार हमने देखा, वीतराग विषयम वा चित्तम, जिसके माध्यम से भी हम हमारे पूर्व में हुए सारे के सारे महान पूर्वजों पर, महान ग्रंथकारों पर, महान आत्माओं पर अपने चित्त को पूरी तरह से केंद्रित कर देते हैं। तो इस तरह से हमने आज ये 4 सूत्र देखे, जिनके माध्यम से हम अपने चित्त को सहज, स्वाभाविक रूप से प्रकृति का सहारा लेते हुए, मन का सहारा लेते हुए, एकाग्र करते हुए पूरी तरह से अपने सारे रुकावटों को दूर करने में सक्षम हो जाएंगे। निरंतरता पूर्वक इनमें से कोई भी साधन, तत्र प्रत्येकतानता ध्यान, तथा प्रत्येक
प्रतिषेधार्थ में एक तत्वाभ्यास। तो एक तत्व का अभ्यास करते हुए इनमें से कोई भी एक तत्व अगर हम ले लेंगे तो हम सहज इस मार्ग पर आगे बढ़ पाएंगे। और आगे के जो 2 सूत्र हैं, स्वप्न निद्रा ज्ञानालंबन वा और यथाभिमत ध्यानाद्वा, उस पर हम कल चिंतन करेंगे। इनका एक बार रिवाइज करते हुए और फिर कल इन पर फिर हम चिंतन करेंगे। आइए आज के सत्र को हम यहीं पर विराम की ओर लेकर चलते हैं, शांति पाठ के साथ। एक बार प्रणव ध्वनि और फिर शांति पाठ। आपके जो भी विचार हैं, आपका कोई मत है, कोई आप इसमें कुछ विचार व्यक्त करना चाहते तो बेशक कमेंट्स के जरिए आप अपने विचारों को अवश्य बांटें, ताकि हमें समझ भी आए। आप फीडबैक भी दे सकते हैं कि हमें किस तरह से हम इस कार्यक्रम को, इस पूरे स्वाध्याय सत्र को और बेहतर कर सकते हैं। तो आपके विचार, आपके जो सुझाव हैं वो बेशक आप दीजिएगा, ताकि हम उसको इनमें इस कार्यक्रम में, इस पूरे स्वाध्याय सत्र में इंक्लूड करके, उसमें इनकॉर्पोरेट करके और इसको और बेहतर बना सकें। क्योंकि ये साथ में पढ़ने का, साथ में स्वाध्याय करने का, ये पूरा में डालें, कमेंट में डालें। आपके जो भी विचार आ रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, कुछ अच्छा इससे और आपने कंक्लूड किया, कुछ और निष्कर्ष निकाला, तो अवश्य आप इसमें अपने विचारों को दीजिए। आइए समापन की ओर बढ़ते हैं। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवः शांति ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमन, शुभ संध्या। ओम।